बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला ख़ान हूँ। हमारी एक आंटी हुआ करती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बहुत सारे अल्फाज उन्होंने सुने हुए थे और लेकिन पढ़े हुए नहीं थे। अब लफ्ज़ आप जब पढ़ते हैं तो उसकी सही तलफ़्फ़ुज़ का अंदाज़ा होता है। तो उन्होंने वो अल्फाज को इस तरह बोला करती थी, जैसे श्रिंक वर्ड है तो वो कहते थे ये कपड़ा जो है वो शिलिंग कर लो, या ये कपड़ा शिलिंग हो जाएगा। तो हम उनसे कहते थे कि आंटी ये शिलिंग नहीं होता, ये श्रिंक होता है। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से आगे से जवाब देती थी। वो कहती थी बात समझ आ गई है ना तुम्हें। तो मतलब कोई लफ्ज़ अगर उन्होंने बोला है, अरबी होती है, जैसे ये सब्ज़ी होती है अरबी, तो अरबी को अरबी बोलती थी, अरबी। तो हम कहते थे आंटी ये अरबी नहीं होता, ये अरबी होता है। तो वो आगे से हमें कहती थी कि बात समझ आ गई है ना। तो रात मुझसे भी गलती ये हुई कि उस्मान डार को मैं उस्मान बुज़ार 2-3 दफ़ा कह गया। अच्छा, वो मुझे अंदाज़ा तो हो गया था बाद में, लेकिन मैं उसको अब रीडू नहीं कर सकता था बाद में, तो उसको मैंने जाने दिया। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि जी उस्मान डार को आप उस्मान बुज़ार कह रहे हैं, उस्मान बुज़ार कह रहे हैं। लेकिन मेरा जवाब भी मेरी आंटी वाला है कि भाई आपको समझ तो आ गई है ना, वो उस्मान डार था, वो उस्मान बुज़ार नहीं था। तो छोटी छोटी गलतियाँ लेट नाइट जो है वो माफ़ कर दिया करें। लेट नाइट से मुराद ये है कि जब आप रात को सारा दिन बाज़ मसरूफ़ रहते हैं और रात को 1-2 बजे कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता, तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट में गलती नहीं थी, इसको स्लिप ऑफ टंग के ज़ुमरे में आप डाल दें, जो मैंने उस्मान डार को उस्मान बुज़दार कहा। तो चलिए देखिए, उस्मान डार की ये जो डेवलपमेंट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की, लेकिन वो फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज हो गई। जब उनकी वालदा ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उनके भाई ने स्टेटमेंट जारी किया, तो वो उस वक्त तो काफ़ी हद तक वो न्यूट्रल हो गई। लेकिन इसके बावजूद चूंकि उस्मान डार ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वाज़ेह अंदाज में कुछ चीज़ें कही हैं, तो बहरहाल उसकी इंपॉर्टेंस तो है, और उसको उनके मुखालिफ सियासी जमातें इस्तेमाल तो कर रही हैं और कह रही हैं कि देखिए साबित हो गया कि इमरान खान ही थे जिन्होंने 9 मई की साजिश तैयार की थी। तो बहरहाल अब इस बयान की जो उस्मान डार ने दिया है, ये बयान जब अदालत के पास जाएगा या कोई ऐसा मौका आएगा जहां पर अदालत में जाकर ये बयान देना पड़ेगा, तो वहां पता चलेगा कि उस्मान डार अपने इस बयान पर खड़े रहते हैं या नहीं खड़े रहते। और अगर खड़े रहेंगे तो फिर ये ज़ाहिर है इमरान खान के लिए वादा मुआफ़ गवाह बनने की सूरत होगी। लेकिन अगर अभी सिर्फ वो हिकमत के तहत उन्होंने ये बयान दिया है, जैसा कि उनकी वालदा कह रही हैं या इम्प्रेशन दे रही हैं, तो फिर ये एक दूसरा मामला है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी संजीदगी से लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कुल्लियतन एक और अंदाज में देखा है, अपना रद्दअमल जारी किया। वो क्या कह रहे हैं ज़रा देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि निजी टीवी चैनल को उस्मान डार का इंटरव्यू नई बोतल में पुरानी शराब है। 24 रोज़ तक नामालूम अगवाकारों की हिरासत में गुजारने के बाद उस्मान डार की एक निजी टीवी चैनल पर रूनुमाई बिलाशुबा खुद अगवाकारों को बेनकाब करती है। उस्मान डार को 10 सितंबर को कराची से जबरी तौर पर लापता किया गया। उस्मान डार की जबरी गुमशुदगी पर उनकी वालिदा और भाई समेत अहलखाना के मुतअद्दिद बयानात पैगामात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पिछले 5 माह के दौरान उस्मान डार की रिहाइशगाह पर पुलिस के छापों, उनकी वालदा और दीगर ख़वातीन अहल खाना से बदसलूकी और उनकी फैक्ट्री और रिहाइशगाह पर पड़ने वाले ताले पूरी कौम देख चुकी है। उस रोज़ इस 24 रोज़ा जबरी गुमशुदगी के दौरान जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद और जबर के आसार उनकी कामती आवाज़, मुतज़ब्ज़ब बॉडी लैंग्वेज और बेरब्त ख़यालात से वाज़ेह है। 9 मई के यानी पीटीआई के एलामे में कहा गया है कि 9 मई के 5 माह बाद 24 रोज़ा जबरी गुमशुदगी के बाद दिए गए इंटरव्यू की आवाम की निगाह में कोई अहमियत है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है। खदशा है कि इस किस्म के हथकंडे हमारे दीगर अगवा कुनिंदगान बशमूल सदाकत अब्बासी, फ़ारूक हबीब और शेख रशीद पर भी आजमाए जाएंगे और ऐसे ही मज़ीद ड्रामे नशर किए जाएंगे। हमें उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का यकीनन कुल्लियतन एहसास है। ये लाइन बड़ी हैरान कुन है, यानी बावजूद इसके कि उस्मान डार अपने प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं और इसमें प्लानिंग तैयार हुई और 9 मई के हवाले से एक माहौल बन चुका था पार्टी के अंदर। 4-5 लोगों का उन्होंने नाम लिया और कहा कि ये लोग पार्टी के अंदर जो हैं वो पार्टी में ये लोग जो हैं वो इमरान खान के इस मौक़िफ़ के हामी थे।
अगरचे इसकी हमाद अज़हर ने तरदीद भी किया और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और फिर भी हमाद अज़हर ने उस्मान डार के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। और हैरत की बात है कि इतने सख्त बयानात देने के बावजूद भी उस्मान डार के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ बात नहीं कर रही, बल्कि कह रही है कि हमें उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का कुल्लियतन एहसास है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि बंदा पार्टी के ख़िलाफ़ इतने सख्त बयानात दे रहा है, पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है, पूरी चार्जशीट लगा रहा है, और फिर भी पार्टी कह रही है कि हमें उनसे हमदर्दी भी है और पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी का भी यकीन है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और चेयरमैन इमरान खान की बेगुनाही और तहरीक इंसाफ को मुयस्सर अवामी तईद की गवाही खुद उस्मान डार ने दी। और यानी उन्होंने ये कहा था, मैंने भी रात इसको मेंशन किया था, उन्होंने कहा था कि जी वो अगर सियालकोट में किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगी, अवाम की उनको तायद हासिल है। फिर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ कहती है मुल्क को घिसे पिटे ड्रामों और फिल्मों की भेंट चढ़ाने के बजाय 9 मई के वाक़यात की आला सतही अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात और आवाम को वोट का हक देने के लिए 90 रोज़ की दस्तूरी मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जानिब मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर रद्दअमल आया है। दूसरा रद्दअमल एक और भी आया, और वो रद्दअमल आया है जनाब हमारे सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान का जो कल का बयान था, जो अलीमा खान के ज़रिए हमारे सामने आया था, अलीमा खान ने आकर कहा था कि इमरान खान सदर आरिफ अलवी साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और उनसे उनको शिकवा यह है कि उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। अच्छा, अब ज़ाहिर है अगर कागज़ों में देखा जाए तो उन्होंने एक ज़िम्मेदारी अदा भी की है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि 9 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन वो ख़त बड़ा मुबहम सा था। एक तो जिस दिन असम्बलियाँ तहलील की थी, अपनी आइनी ज़िम्मेदारी उनको उसी दिन अदा करनी चाहिए थी। जब इमरान खान कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की, तो इससे मुराद यह है कि वो एक महीना सोचते क्या रहे हैं। यानी जिस दिन असम्बली तहलील करने के दस्तखत किए थे उस दिन ही वो प्रोएक्टिव रोल अदा करते हुए अपनी तारीख़ इलेक्शन की देते, उसी दिन किरदार अदा करते। लेकिन वो छिछोपन में पड़े रहे, इधर उधर मशवरे करते रहे, वज़ारत कानून से राय मांगते रहे, और फिर जाकर उन्होंने कई दिन के बाद, 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद एक लेटर लिखा भी। तो वो भी एक हल्का फुल्का सा लेटर था जिसमें लिखा था कि मेरे ख्याल में 9 मई को इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर 9 मई को इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ख़ुद भी आप इस पे कानूनी राय ले लें, और ये और वो, इस तरह करके उन्होंने जो है वो एक इम्प्रेशन दिया था आरिफ अलवी साहब ने। तो आरिफ अलवी साहब के इसी रवैये की बाइस उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आज उन्होंने ज़रूरी समझा कि इसकी वजाहत जारी कर दें। उनके तर्जुमान की तरफ से वजाहत जारी की गई टेलीविज़न को, और कहा गया कि जी 6 सितंबर को ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन से कह दिया था कि 9 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए, तो इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी तो हमने अदा कर दी है, सदर ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी है, लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। तो आप देखें कि चेयरमैन के एक एतराज़ पर खामोश रह जाते आरिफ अलवी तो बेहतर था। आरिफ अलवी जो है वो तुर्की बतुर्की जवाब में चले गए हैं, और वो समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा चेयरमैन गलत कह रहा है और मैं ठीक कह रहा हूँ। जाहिर है वो सदर हैं तो चेयरमैन उनका चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पार्टी तो उन्हीं की है ना, तहरीक इंसाफ के ही सदर है ना वो, तो तहरीक इंसाफ ही के चेयरमैन हैं इमरान खान, अभी तक तो हैं। अच्छा, कल अलीमा खान ने ये जो गुफ्तगू की थी कि जिसमें वो आकर उन्होंने कहा कि सदर से शिकवा है और फिर वो उनको तोड़ा नहीं जा सकता इमरान खान को, और इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मैं जेल बर्दाश्त कर लूँगा, मैं साजिश को कबूल नहीं करूँगा। उसके बाद आपने देखा क्या डेवलपमेंट हुई है कि अलीमा खान और उज़मा खान जो हैं उनकी पुलिस ने गिरफ़्तारी मांग ली अदालत से कि हमें ये 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तारी इनकी मतलूब है, इनकी गिरफ़्तारी की इजाज़त दी जाए। तो ये एक क्लियर मैसेज है मेरा ख़्याल है पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कि जनाब अगर आपको मुलाकात की इजाज़त दी गई है तो अगर आप इस तरह से पैगाम रसानी करेंगे और इस तरह से अगर आप साजिश को कबूल करने से इनकार करेंगे तो फिर मुश्किलात आपके लिए बढ़ेंगी। और इमरान खान अपनी ज़ात पर तो झेल रहे हैं, लेकिन क्या तब भी झेल जाएंगे जब उनकी बहनों को भी इसी तरह उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक मैसेज जो है वो मेरा ख़्याल है अलीमा खान को और इमरान खान दोनों को दिया गया है। दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जो PTI लाहौर है उसने गोल चक्कर पर 15 अक्टूबर को लिबर्टी गोल चक्कर पर एक जलसा करने की बाकायदा तहरीरी इजाज़त मांग ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है, गैर एलानिया पाबंदी है ये, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियल इजाज़त मांगी है और कहा है कि दरख्वास्त बराए इजाज़त जलसा आम इतवार मौरखा 15/10/2023 बवक्त शाम 7 बजे बमकाम लिबर्टी गोल चक्कर मेन रोड लाहौर। जनाब आली इस्तदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है और आइंदा मुनक्किद होने वाले जनरल इलेक्शन के हवाले से अवाम उन्नास को अपने प्रोग्राम से आगाही के हवाले से जलसा आम का इनेकाद करना चाहती है। आगे लिखा हुआ है कि इसी वजह दरी अमर, शायद ये लिखा है,
इतवार मौरखा 15/10/23 को शाम 7 बजे बमुकाम लिबर्टी गोल चक्कर में गुलबर्ग लाहौर जलसे की इजाज़त दी जाए। हम इस ज़िमन में तमाम हस्ब ज़ाब्ता शराइत के पाबंद होंगे, यानी पुरअमन रहेंगे। जो भी शराइत होती हैं जलसा करने के लिए हम उसके पाबंद होंगे। पुरअमन एक गैदरिंग करना चाहते हैं। सरदार अजीमुल्लाह खान एडवोकेट, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI सेंटर पंजाब, और ये इन्होंने 5 तारीख को आज इजाज़त तलब की है। अब देखना यह है कि मरीम नवाज़ को अगर वो गली में जलसा करना चाहें तो गली में जलसे की भी इजाज़त है, गली बंद करके ब्लॉक करके जलसा करना चाहें वो भी उसकी भी इजाज़त है। शहबाज शरीफ रैलियाँ निकालना चाहें, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर अपने हलकों का दौरा करना चाहें उसकी भी इजाज़त है, और उनको सिक्योरिटी भी दी जाती है और कि वो साबिक वज़ीर आज़म है। तो ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ जो अभी तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है, अभी तक उसके ऊपर सियासी एक्टिविटीज़ करने पर कानून के दायरे में रहते हुए कोई पाबंदी नहीं है, तो क्या इंतज़ामिया उनको 15 तारीख के लिए जलसा करने की इजाज़त देती है या नहीं देती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इमरान खान की सालगिरह है, तो उस सिलसिले में भी कुछ लोगों ने प्लान कर रखा था कि वो अडयाला के करीब जाकर कुछ गैदरिंग्स करेंगे। मुझे नहीं पता वो कर पाएंगे या कर पाए हैं या नहीं कर पाए, या उनको करने दी जाएंगी। बहरहाल पुरअमन गैदरिंग्स, एहतजाज इजाज़त लेकर इंतज़ामिया से, वो तमाम सियासी जमातों का हक़ है, जैसे बाकी सियासी जमातों को इजाज़त दी जा रही है। पता नहीं मुझे कि वो शादरा की गली में जलसा करने के लिए मरीम नवाज़ ने इजाज़त भी ली थी या नहीं ली थी, मेरे इल्म में नहीं है, मैं चेक कर लूँगा। लेकिन यह है कि अगर ना भी ली होती तो भी शायद उनको रोका ना जाता इंतज़ामिया की तरफ से। तो क्या बाकी सियासी जमातों को भी इजाज़त है या नहीं है? या तो ज़ाहिर है अगर 9 मई के वाक़यात साबित हो जाते हैं और इमरान खान को उस पर सज़ा हो जाती है और उनकी जमात पर पाबंदी ही लग जाती है कि 9 मई में हमलों में मुलव्वस हैं, फिर तो ज़ाहिर है हम भी यहाँ पर बैठ के कहेंगे कि चूँकि ये एक कलअदम सियासी जमात है, इसलिए इसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तक चूँकि वो कलअदम सियासी जमात नहीं है, तो उसकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकती। तो ये है जी सूरत हाल। अब आज सुबह ये खबरें चल रही थी कि जिस तरह का इंटरव्यू उस्मान डार ने दिया है, इसी तरह की कोई सूरत हाल सदाकत अब्बासी की तरफ से भी सामने आ सकती है। अभी तक तो नहीं आई है, मैंने नहीं देखी, हो सकता है कि शाम तक ये भी कोई डेवलपमेंट हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।